दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बायो का है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग समझते हैं जिसका नाम है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। सबसे पहले आनुवांशिकी क्या है? तो वंशागत गुणों का अध्ययन को हम लोग आनुवांशिकी कहते हैं। अब ये अनुवांशक माने वंशागत गुण क्या होता है दोस्तों? तो वंशागत गुण उसे कहते हैं जो आपके पिताजी से आप में आता है, फिर आपसे आपके बच्चे में जाएगा, फिर उनसे उनके बच्चे में जाएगा, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण जाते हैं उन्हीं को हम लोग वंशागत गुण कहते हैं। और वंशागत गुण का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसे दोस्तों हम लोग आनुवांशिकी कहते हैं। यानी आनुवांशिकी क्या है? तो वंशागत गुणों का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। ये तो दोस्तों हो गया आनुवांशिकी की परिभाषा। और आनुवांशिकी में क्या पूछा जाएगा? सबसे इसमें पहला पूछा जाता है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक, ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। दूसरा दोस्तों इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ दे कि आधुनिक आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ये बदल जाएगा हमारा आंसर। यानी आधुनिक आनुवांशिकी का पिता, तो दोस्तों आधुनिक आनुवांशिकी का पिता टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। और इसमें दोस्तों क्या तीसरा प्रश्न पूछेगा कि जो ये आनुवांशिकी है यानी जेनेटिक शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो वाटसन। यानी जेनेटिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग ये दोस्तों किसने किया था? तो वाटसन नामक वैज्ञानिक ने। वाटसन। और इसमें दोस्तों चौथा प्रश्न बनता है कि आनुवांशिकी का इकाई क्या है? यानी ये जो आनुवांशिक गुण है इसका सूचना किसमें होता है? तो इसका दोस्तों सूचना होता है जीन में। यानी आनुवांशिकी का इकाई, आनुवांशिकी का यदि इकाई पूछा जाए कि आनुवांशिकी का इकाई क्या है तो उसको दोस्तों जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। और जीन की खोज किसने किया था? तो जोहानसन। यदि पूछे कि जीन शब्द का प्रयोग चाहे जीन की खोज किसने किया था दोस्तों, तो किसने किया था? जोहानसन। इसमें दोस्तों इतना फैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और एक फैक्ट इसमें समझ लेते हैं। देखिए या तो जीन रहेगा और नहीं तो आनुवांशिक सूचना कहेगा कि आनुवांशिक सूचना किसमें रहता है? तो हमारे क्रोमोसोम में या डीएनए। आनुवांशिक सूचना बोलेगा कि आनुवांशिक सूचना हमारे शरीर के किस में रहता है? तो इसका दोस्तों आंसर या तो क्रोमोसोम रहता है, ऑप्शन में क्रोमोसोम। यदि मान लीजिए कि ऑप्शन में क्रोमोसोम नहीं है तो फिर हम डीएनए को प्रीफर करेंगे। डीएनए डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।